So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirants across India. So hello guys, here I am with part 72 of the series and taken a question from Coordination Compounds JEE Main Paper 2019. आप पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. And the question says reaction of cobalt 3 chloride and ethylene diamine in a 1:2 mole ratio generates two isomeric products, A violet colored and B green colored. कलर से कोई खास लेना देना है नहीं. A can show optical activity and B is optically inactive. What type of isomers does A and B represent? ठीक है, तो देखो कोबाल्ट 3 क्लोराइड आपके पास है शुरू में, COCl3 आपके पास है, एंड जब ये रिएक्ट करेगा इथिलीन डाइअमीन के साथ विच इज CH2CH2, आपको पता होगा डाइडेंटेट लाइगेंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स EN से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको लिखते समय. तो ये एक डाइडेंटेट लाइगेंड है और ये रिएक्ट कर रहा है 1:2 के मोलर रेशियो में. तो इससे क्लियर कट समझ आ रहा है कि इसके 2 यूनिट्स एज अ लाइगेंड कोबाल्ट को सराउंड कर लेंगे, एंड जब इसके 2 यूनिट सराउंड करेंगे, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो उसको आप अगर सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा. दिस इज कोबाल्ट और EN अगर 2 आ गया तो 2 ही क्लोराइड बचेंगे फिर, एंड सिंस दिस इज +3, दिस इज -2, तो नेट +1, तो एक क्लोराइड बाहर रहेगा. तो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होगा रिएक्शन के बाद. लेकिन अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, कि भाई देखो ऐसा स्ट्रक्चरल कंपाउंड फॉर्म होगा, बट यहां बना है आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स A और B, और A जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और B ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो A और B कौन से आइसोमर्स हैं? बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है, बट फिर भी चलो देखते हैं. अगर मैं बोलूं तो ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स बना बेटा? MAA डाइडेंटेट 2 और A2, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाइए. तो इसके अगर अपन आइसोमर्स देखेंगे तो किस तरह से बनते हैं? तो अगर इसके आइसोमर हम देखें MAA2 A2, तो MAA2 A2 के अगर हम आइसोमर्स बनाना चाहे, सो दे विल बी लाइक M. ऑक्टाहेड्रल है फॉर श्योर, AA. अगर ये देखा जाए तो ये सिस वाला बना, और इसी का एक ट्रांसफॉर्म बनेगा कुछ इस तरह से AA, ये हो गया डाइडेंटेट, और इधर से भी हो गया ये डाइडेंटेट. तो ये आपका बना है सिस फॉर्म और ये बना है ट्रांसफॉर्म. एंड ऑब्वियसली अब इसमें A और B बोला है. A को इसने कहा है कि A कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो ये जो बनाया हमने, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो कर सकता है? यस, ऑब्वियसली दिस कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. So this can show optical activity. So this is A according to the question, and this cannot show optical activity. You have a plane of symmetry from here, you can see. तो ये एक POS इसमें present होने की वजह से this is optically inactive. This is optically inactive.
तो POS होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड फॉर दैट रीजन दिस इज B। और अगर हम देखें A और B में क्या रिलेशन है, सो दे आर सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आई होप ये बहुत मुश्किल तो था नहीं अगर आप थोड़ा सा आइसोमरिज्म पढ़े हो। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई मेंस के लिए ये टाइप, और एक हो गया वो वाला अपना MA3B3 फेशियल मेरिडोनल, ये वाला टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से दोनों टाइप्स को ध्यान रखना एक बार। MA3B3 में दो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं और दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। Okay, thanks for watching.